कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इस सत्र की माननीय अध्यक्ष महोदया डॉक्टर पुष्पा गुप्ता मैडम और इस सत्र का सुष्ठु संचालन करने वाले विपुल भाई और इस सत्र में को अपनी उपस्थिति से सुशोभित करने वाले प्रोफेसर राठवा जी और दिलीप भाई पटेल जी और अन्य समस्त विद्वजन प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अपने शोध पत्र का जो विषय है वो थोड़ा सा लीक से हटकर लिया है। मृच्छकटिकम एक नाटक है। संस्कृत साहित्य से जो परिचित हैं और जो अल्प परिचित हैं वे भी जानते हैं कि शूद्रक एक कवि हुए हैं, उनके द्वारा मृच्छकटिकम नामक नाटक की रचना की गई है। और उस नाटक में मुख्य धारा से इतर जो पात्र हैं, नायक और नायिकेतर जो पात्र हैं, उन पात्रों का चारित्रिक विश्लेषण, ये मैंने अपने शोध पत्र का विषय लिया है। और क्योंकि मैंने कल भी निवेदन किया था कि यद्यपि मेरा संबंध जो है वो भारतीय दर्शन से है विशेष रूप से, परंतु ये वसंत भट्ट साहब की कृपा है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे संस्कृत नाटक के प्रति मेरी रुचि जागृत की। और जब भी पाटन आने का अवसर प्राप्त होता है तो मेरे मन में ये भाव आता है कि संस्कृत नाटक पर ही कुछ कहना चाहिए अथवा अध्ययन करना चाहिए। संस्कृत नाटकों की समीक्षा के यद्यपि अनेक आयाम हैं, पर उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम है पात्रों का चारित्रिक विकास। पात्रों के चारित्रिक विकास के माध्यम से भी हम नाटक की समीक्षा में प्रवृत्त हो सकते हैं। और पात्रों में भी प्रायः आलोचकों का मुख्य ध्यातव्य समीक्षण नायक और नायिका ही प्रमुख रूप से रहते हैं। परंतु यदि हम सूक्ष्मेक्षिकया विवेचन करें तो हम ये पाते हैं कि मुख्य पात्रों के समकक्ष ही इतर पात्रों का भी चारित्रिक विकास कवि करवाता है। और यदि हम पारिभाषिक साहित्यिक पदावली, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, लिटरेरी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का आश्रय लें तो जो हाशिए के पात्र हैं उनको दूसरी परंपरा इस नाम से विभूषित किया जाता है। सुप्रसिद्ध हिंदी आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह का एक पूरी दूसरी परंपरा की खोज एक पुस्तक है पूरी, वो जो कि इसी पर लिखी हुई है, कि उसी को देखकर मुझे मेरे मन में ये भाव आया कि जो दूसरी परंपरा के पात्र हैं, जो हाशिए पर पड़े हुए पात्र हैं या नायक नायिकेतर पात्र हैं, उनका विवेचन किया जाए। और दूसरी परंपरा के पात्रों का सर्वाधिक प्रयोग शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम नामक प्रकरण में हुआ है। मैं प्रकरण इसलिए कह रही हूँ कि जो संस्कृत साहित्य से सुपरिचित हैं वे जानते हैं कि जिसमें 10 अंक होते हैं उसे नाटक में जो रूपक के भेद हैं उसमें उसे प्रकरण कहा जाता है। और इस मृच्छकटिकम नामक प्रकरण में हिमालय के समान उदात्त नायक चारुदत्त से लेकर, और एक पद का प्रयोग कर रही हूँ, मूर्तिमान नरक स्वरूप शकार पर्यंत लगभग 27 पात्रों का चित्रण किया गया है। और यदि हम नायक और नायिका को एक बार अलग हटा दें तो ये 25 पात्र हैं। और ये शूद्र का नाटकीय चमत्कार ही कहा जाएगा कि इतने भिन्न भिन्न पात्रों को लेकर उसने नाटक में निर्वहन किया है कथा का, और बहुत सुंदर निर्वहन है। रूपकों की जो कथाएं हैं वे 2 प्रकार से प्रवृत्त होती हैं, एक प्राक्कलित और दूसरी यदृच्छोपपन्न, अथवा उनको हम कह सकते हैं दैवगमित। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, और जो प्राक्कलित है, जैसे आप सबने योगंधरायण का चरित्र देखा है स्वप्नवासव दत्तम में भी, तो वहाँ पर योगंधरायण पूर्व कल्पना कर लेता है कि ऐसा ऐसा करेंगे और कथा ऐसे चलेगी। या चाणक्य मुद्रा राक्षस में प्राक्कलित है, वो पूरी कल्पना पहले उसके मस्तिष्क में होती है और कथा चलती है। परंतु मृच्छकटिकम की कथा जो है वो यदृच्छोपपन्न है, वह दैववशात तो नहीं कहूँगी, दुर्दैववशात विकसित होती है, जिसमें मानव का निर्देशन नहीं है। मृच्छकटिकम के नायक हैं चारुदत्त, और वह केवल नामना ही चारुदत्त नहीं है अपितु वे कर्मणा चारु हैं। उनके संपर्क में जो भी आता है उसके चरित्र को वो चारु बना देते हैं। ये नामना भी व्युत्पत्ति
घटित होती है। और प्रायः नाटक यद्यपि घटना प्रधान होते हैं, पर ये शूद्रक ने परंपरा में एक नूतनता का सन्निवेश करते हुए इस नाटक को व्यक्तित्व प्रधान बनाया है, चरित्र प्रधान बनाया है, और प्रत्येक चरित्र के या प्रत्येक व्यक्तित्व का उन्होंने अंतर्दर्शन किया है। सर्वप्रथम हम शर्विलक पर दृष्टिपात करें। एक पात्र है इसका, और शर्विलक जो है वो नाटक का अनुनायक है। अनुनायक क्यों है इस पर भी मैंने टिप्पणी कर दी है, वो आप बाद में देखेंगे। सर्वप्रथम वो एक चोरी के प्रसंग में नाटक में दृष्टिगोचर होता है, और उस संधि विच्छेद का जब वो साहस करता है, और ये भी आपको बता दूं जो विद्यार्थी हैं, साहस का अर्थ चोरी है। साहस का अर्थ आजकल हम बहुत सुंदर अर्थ में कि बड़ा साहसी है, परंतु शूद्रक के समय में साहस शब्द चोरी के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता था। और वो सेंध लगाने की विद्या में निपुण है। चोरी की विद्या में उसको पूरा सिद्धांत ज्ञात है कि चोरी के लिए सेंध कैसे लगानी है, कहाँ लगानी चाहिए, वो किस आकार की होनी चाहिए, इसका शूद्रक पूरा वर्णन करता है। और आश्चर्य ये है कि शर्विलक साहस कार्य में प्रवृत्त हो रहा है, चोरी में प्रवृत्त हो रहा है, और यह भी जानता है कि ये चौर कर्म दूषित है, ये दूषित कर्म है, परंतु वह अपने संधि कर्म कौशल का ऐसा प्रदर्शन करने के लिए उत्कंठित है कि जिसकी लोग प्रशंसा करें। आश्चर्य की बात है, वो स्वयं कहता है कि तत्कस्मिन् देशे दर्शयाम्य आत्मशिल्पम दृष्ट्वा श्वो यम यद विस्मयम यान्ति पौरा। मैं इस पूरे भवन के कौन से प्रदेश पर अपना शिल्प प्रदर्शन करूं। अब सेंध को शूद्रक शिल्प कहता है, और वह अपने चौर कर्म की निंदा भी स्वयं ही करता है और चौर कर्म में प्रवृत्त भी होता है। ये एक अद्भुत विरोधाभास कवि यहाँ पर उपस्थापित करता है। दृष्ट्वा प्रभात समये प्रतिवेशी वर्गो दोषांश में वदति। प्रातःकाल जब अड़ोसी पड़ोसी उस सेंध को देखेंगे तो मेरे दोषों की कथन करेंगे कि देखो चोर चोरी करके ले गया, लेकिन क्या कहता है कि दोषांश में वदति कर्मणि कौशलम च, पर मेरी सेंध की प्रशंसा करेंगे कि वाह क्या सुंदर सेंध बनाई है। जब वह विदूषक मैत्रेय के हाथ से आभूषण ग्रहण करता है तो उसका पश्चाताप भी अद्भुत रूप से प्रकट होता है, और कहता है कष्टम, कि बहुत कष्ट हो रहा है कि गणिका मदनिका के लिए ब्राह्मण कुल को घोर अंधकार में पतित कर दिया। अब शर्विलक स्वयं भी ब्राह्मण है और चारुदत्त भी ब्राह्मण है। अब यहाँ पर यद्यपि कोई भी टीकाकार ये नहीं कहेगा कि श्लेष है, परंतु यहाँ पर श्लेष है। दोनों ब्राह्मण कुलों को अंधकार में पतित कर रहा है। और फिर उसके बाद एक विकल्प भी कवि प्रस्तुत करता है, अथवा आत्मा पातितः। ओहो, मैंने तो अपनी आत्मा का ही पतन कर दिया। तो कुल पतन से भी कहीं अधिक गर्हित है आत्मपतन। ये शूद्रक एक बहुत ही सूक्ष्म पात्र विश्लेषण यदि हम करें तो ये हमको प्रतीत होता है कि यह गर्हणा कोई और नहीं कर रहा, अपितु स्वयं शर्विलक कर रहा है। जो चोरी कर रहा है स्वयं गर्हित कृत्य मानता है, और पुनः पुनः कहता है कि यदेतत् गर्हितम कर्म निंदामि च करोमि च। ये गर्हित है पर मैं इसकी निंदा करता हूँ, पर मैं कर भी रहा हूँ। ये स्वयं से स्वयं को विलग करके देखना, ये पात्र के चरित्र की पराकाष्ठा है, जो शूद्रक हमारे सामने एक शर्विलक के रूप में भी प्रस्तुत करता है। शर्विलक ने चोरी की विद्या का केवल सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, अपितु उस विद्या का व्यावहारिक अभ्यास भी किया था, और अपने विशिष्ट कौशल का कैसे विशिष्ट रीति से व्याख्यान करता है, स्वयं की प्रशंसा करता है। और स्वयं की प्रशंसा करते हुए कहता है कि मार्जारः क्रमणे, मैं क्रम करने में बिल्ली के समान हूँ, मृगः प्रसरणे, प्रसरण में मृग के समान हूँ। एक पूरा अपना सारे जितने भी प्राणी हैं उनकी वो बड़ा श्लोक है छोड़ती हूँ। और शर्विलक ने यद्यपि साहस अर्थात चौर कार्य किया है, तथापि उसके कर्तव्य के प्रति भी वह पूर्णतः सजग है, और वह धन के लोभ से नारी को, ब्राह्मण को, उनकी पवित्रता का शील भंग नहीं करता है। कार्य विचारिणी मम मतिश् चौरेऽपि नित्यम स्थिता, ये उसका प्रतिज्ञा वाक्य है। नवविवाहित होने पर भी
वह अपने मित्र आर्य की सहायता और रक्षा के लिए विद्रोहार्थ प्रस्थान करता है और अपने कर्तव्य के प्रति तत्काल निर्णय कर लेता है कि कथम राज्ञा पालकेन प्रिय सुहृद आर्यको में बद्धः कि अरे क्या मेरे प्रिय मित्र आर्य को पालक ने बंधक बना लिया है, अभी अभी तो विवाह हुआ है, कलत्रवांश्चास्मि आह कष्टम अथवा द्वयम इदम अतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृद च वनिता च। लोक में दो ही सबसे अधिक प्रिय होते हैं, मित्र अथवा पत्नी। तो संप्रति तो सुंदरी नाम शतात अपि सुहृद विशिष्टतमा। अभी तो अगर सैकड़ों सुंदरियां भी मेरे पास हों तो मैं उन सब को छोड़ के अपने मित्र के लिए, मित्र की सहायता के लिए प्रस्थान करना ही श्रेष्ठ समझता हूँ अथवा वरणीय समझता हूँ। कवि शूद्रक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हुआ था। यदि कवि का चरित्र बहुत अधिक विकसित होता है तो उसके नाटक में भी वो पदे पदे परिलक्षित होता है। वह केवल कवि ही नहीं था शूद्रक, केवल विद्वान ही नहीं था, अपितु वो युद्ध भूमि में शत्रुओं के दांत खट्टे कर देता था। और इन सब से अधिक जो उसका रूप था वह कलाकार रूप था, और वो कलाकार रूप होने के कारण वो पूरे प्रकरण में व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से शूद्रक उस कलाकार को रूप को प्रदर्शित करता है। और आप आश्चर्य करेंगे कि शूद्रक जब चारुदत्त के घर में सेंध लगती है तो शूद्रक को यह बताने में रुचि नहीं है कि चोर क्या ले गया, अपितु शूद्रक इसमें बहुत अनुराग रखते हैं कि सेंध किस कुशलता से बनाई गई है। ये शूद्रक की कला प्रियता है। मृच्छकटिकम में 3 चेट हैं, शकार, चारुदत्त और वसंत सेना के, और 2 विट हैं, शकार और वसंत सेना के। अब ये चेट और विट जो हैं ये किस प्रकार के पात्र हैं ये हम सब परिचित हैं। शकार का चेट जो है स्थावरक, वो इनमें से सर्वाधिक उत्कृष्ट व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया गया है। उसकी स्वामी भक्ति के प्रसंग में उसके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का रेखांकन, सौंदर्य की सर्जना करता है। शकार जब कहता है कि गावौ मृतौ अपरौ क्रेष्यामि, यदि मेरे बैलगाड़ी की गायें मर जाएंगी तो मैं दूसरी खरीद लूँगा, यदि प्रावाहणक भग्नम अपरम घटिष्यामि, यदि ये बैलगाड़ी टूट जाएगी तो दूसरी बनवा लूँगा, और त्वं मृतः अन्यः प्रावाहणवाहको भविष्यति, और वो उसको कहता है चेट को कि अगर तुम भी मर गए तो मैं दूसरा कोई बैलगाड़ी खींचने वाले को बुला लूँगा। तो उस पर एक बहुत सुंदर उत्तर चेट देता है, और ये सब ध्यातव्य है कि सर्वम उपपन्नम भविष्यति अहम आत्मीयो न भविष्यामि। आप सब कुछ गाय भी ले आएंगे, आप बैलगाड़ी प्रावाहणक भी बना लेंगे, लेकिन मेरे जैसा आत्मीय चेट आपको सेवक नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही सुंदर उत्तर वो देता है। और इस पर मैंने ऐसी टिप्पणी सोची है कि उसका ये कहना है कि बाकी जितने मूर्त पदार्थ हैं उनका तो स्थानापन्न संभव है, पर जो अमूर्तता है, आत्मीयता की जो अमूर्तता है, उसका कोई स्थानापन्न संभव ही नहीं है। अथवा हम इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि यह शूद्रक का अथवा चेट का एक तरह से आध्यात्मिक कथन है। और ऐसी कल्पना यदि हम करते हैं तो हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि इस सामाजिक नाटक में चेट जैसा पात्र इस प्रकार की आध्यात्मिक पराकाष्ठा पर जाएगा, अथवा ये संकेत पाठक को और दर्शक वर्ग को भी शूद्रक चेट के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से स्थावरक जो है वो स्वामी शकार का भी अनिष्ट संपादन से वारण करता है। स्वयं तो अनिष्ट नहीं करता, पर अपने स्वामी को भी अनिष्ट नहीं करने देता। और शकार जब उसको वसंत सेना को जान से मारने के लिए सुवर्ण का कंकण देने का प्रलोभन देता है, सभी चेटों में प्रधानत्व का भी प्रलोभन करता है, परंतु वह ऐसा दुष्कर्म करने के लिए असहमत होता है। तो सत्ता के प्रति प्रतिसत्ता रचने का जो सामर्थ्य है वो चेट नामक पात्र में शूद्रक प्रदर्शित कर देते हैं। और हम आज के युग में देखते हैं कि सत्ता के प्रति किस प्रकार से जो चरण संवाहन का या जो किस प्रकार से हम उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं सत्ताओं के आगे से, शूद्रक अपने चेट को भी ऐसा कार्य नहीं करने देता है। ये कितनी बड़ी एक संवेदना
जो शूद्रक है वो अपने नाटक के माध्यम से प्रतिस्थापित करता है और वह उसको कहता है, मना करते हुए कहता है मैं वसंत सेना का वध जैसा ये दुष्कार्य नहीं करूँगा। कहता है कि प्रभवती भट्टकः शरीरस्य न चारित्रस्य। स्वामी आप मेरे शरीर के प्रति समर्थ हैं, मेरे चारित्र के ऊपर मैं आँच नहीं आने दूंगा, मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कि मेरे चरित्र पर आँच आए। ये भी पुनः मैं यही कहूँगी कि ये भी अमूर्त की स्थापना है। मूर्त का यहाँ पर निषेध या अवरत्व प्रदर्शित किया गया है। ये मर्म भेदक सूक्ति प्रतीत होती है। और इसी प्रसंग में वो ये कहता है कि देखो ये सूना निर्जन जंगल है, निर्मक्षिकम अत्र भवती, तो वो कहता है कि बिभेमि खलु अहम, नहीं मैं तो इस निर्जन जंगल में भी वसंत सेना का वध नहीं कर सकता। तो शकार पूछता है किससे डरते हो? तो कहता है परलोक से डरता हूँ। तो शकार कहता है कि परलोक क्या है? अब एक सामाजिक नाटक है, उसमें व्याख्या किसकी चल रही है? परलोक क्या है? तो कहता है परलोक का लक्षण अब चेट कर रहा है, ये शूद्र का वैशिष्ट्य। कहता है सुकृत दुष्कृतस्य परिणामः परलोकः, कि परलोक क्या है? सुकृत और दुष्कृत का परिणाम है। तो शकार पूछता है कि सुकृत क्या होता है? अब आप देखें ये वार्तालाप है, तो और सुकृत का लक्षण नहीं करता है, सुकृत का प्रयोग प्रदर्शित करता है कि जैसे आप, शकार को कहता है कि आप जैसे कि कितना सुख का भोग कर रहे हैं, ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, ये सुकृत है। और कहता है दुष्कृत क्या है? कि जैसे मैं, तो तुम कैसे? तो कहता है कि परान्न भोजी हूँ, परपिंड भक्षक हूँ, ये दुष्कृत का परिणाम है। अब लोक को यदि सुकृत दुष्कृत परलोक समझाना है तो शूद्र की भाषा में समझाना है, उसमें दार्शनिक पदावली वहाँ पर काम नहीं आ सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि शूद्र सामाजिक नाटक की रचना करते हुए किस प्रकार से दर्शन की व्याख्या कर रहा है, ये अद्भुत नाटक है। यह वस्तुतः चेट जैसे पात्र के चरित्र का उत्कर्ष है। केवल मुख्य पात्र ही अन्य पात्रों को प्रभावित नहीं करते, अपितु शूद्रक ने यह प्रतिपादित किया है कि दास वर्ग के अंतर्गत चेट एवं विट सदृश पात्रों के चरित्र का भी एक उच्च स्तर है जो मुख्य पात्रों के चिंतन को भी आंदोलित करते हैं। और केवल मुख्य पात्रों के चिंतन को आंदोलित नहीं करते, अपितु पूरे दर्शक वर्ग के चिंतन को आंदोलित करते हैं। ये संस्कृत नाटक की वैशिष्ट्य है जो हमें पदे पदे परिलक्षित होता है। वसंत सेना की हत्या के पश्चात शकार एकदा पुनः वसंत सेना के आभूषणों का उसे प्रलोभन देता है कि वह सत्य का उद्घाटन न करे, परंतु स्थावरक इस प्रकार के तुच्छ आलोचनों को, प्रलोभनों को ठुकरा देता है और दास होने पर भी उसके चरित्र के इन गुणों के कारण वह अपने स्वामी शकार से भी उत्कृष्ट चरित्राधायक हो जाता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और इसी प्रकार से शकार का जो विट है वो भी चरित्र दृष्टया उत्कृष्ट पात्र है। वह शकार फिर उसके बाद जब चेट नहीं मानता तो विट से अनुनय विनय करता है कि वसंत सेना का वध कर दो। तो उस समय वो ये कहता है कि एनाम अनागसम अहम यदि मारयामी केनाडुपेन परलोक नदीम तरिष्ये, यदि इस निरपराधा वसंत सेना का मैं वध कर देता हूँ तो कौन सी उडुपेन, कौन सी नौका से मैं परलोक नदी को पार करूँगा। ये भाषा है और ये भाषा कौन प्रयोग कर रहा है? विट प्रयोग कर रहा है। अब ये शूद्र का वैशिष्ट्य है। तो इसके पश्चात वो कह रहा है तुम्हें कौन देख रहा है? तो इतना सुंदर उत्तर वो विट दे रहा है कि मुझे 10 दिशाएं वन देवता, चंद्रमा, तीक्ष्ण किरणों वाला सूर्य, धर्म, वायु, आकाश, अंतरात्मा और यह भूमि देखती है। अब आप ये देखें कि जब हम इस प्रकार के आज के युग में हमारा समाज जिस प्रकार के भ्रष्टाचरण में लिप्त है, उस समय अगर ये हम उनको पढ़ाएं कि तुम क्या भ्रष्टाचरण कर रहे हो, तुमको ये सब देख रहे हैं और इन सब के अतिरिक्त किसी भूमि पर रहकर सूर्य और चंद्रमा के बिना तुम कभी भी कोई इस प्रकार का कार्य नहीं। तो जितने भी प्राकृतिक उपादान हैं उनमें कवि चेतनत्व की स्थापना करता है। और यहाँ पर शूद्र जो है कवि होते हुए भी वैदिक ऋषि के समकक्ष हो जाता है, जहाँ पर वो प्राकृतिक उपादानों में देवत्व का स्थापन करते हैं। तो ये अध्यात्म प्रवणता है
और इसी प्रकार का एक प्रसंग यदि आप सबने कुमार संभवम को पढ़ा हो तो आप जानते हैं कि वहाँ पर कालिदास पंचम सर्ग में पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन करते हैं और वे कहते हैं कि जो वर्षा ऋतु में रात्रियों में पार्वती ने जो है खुले मैदानों में रहकर व्रत किया, तपस्या की। तो कालिदास के मन में ऐसा कहीं भाव आता है कि कल कोई अविश्वास करेगा कि किसको पता है जंगल में मोर नाचा। तो कालिदास उस समय ये कहता है कि पार्वती की इस प्रकार की वर्षा ऋतु में की गई तपस्याओं को रात्रियों ने, साक्षी रूप में रात्रियां उपस्थित रहीं, तो रात्रि कैसे देखेगी, रात्रि रूपी नायिका, तो वो देखेगी कैसे, तो कहा तडिन्मयी उन्मिषितई, वो विद्युत रूपी, जो रात में विद्युत चमकती है वर्षा काल में, विद्युत रूपी नेत्रों से उसने पार्वती को साक्षी रूप में देखा, वो गवाह रही। तो ये चैतन्य की स्थापना संस्कृत का कवि प्राकृतिक उपादानों में करता है और ये धर्माचरण में कारण बनता है। ये हमारे मन में बैठा दिया। उसको पढ़ने के बाद कभी कभी जब मैं कभी कोई सामान लेती हूँ और कोई दुकानदार गलती से कोई 2, 4, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये मुझे ज़्यादा देता, मैं कहती हूँ अभी ले ले, क्योंकि बाद में पता नहीं कब उतारना पड़ेगा और कौन कौन देख रहा है मुझे। ये मेरे मन में एक भाव आने लगा। उसके पश्चात पहले भी ऐसा कभी मैंने कोई भ्रष्टाचरण नहीं किया और प्रसंग भी नहीं आया, परंतु ये बता रही हूँ मैं आपको एक और बात आपको कहना चाह रही हूँ कि मृच्छकटिकम में एक बौद्ध भिक्षु का प्रसंग है। वो पूर्व में संवाहक के रूप में है और जुआरी है, द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त रहता है और उसका फिर रूप परिवर्तन ही नहीं होता, पूरा चरित्र परिवर्तन करवा देते हैं। और इससे भी कवि हमको एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि जो द्यूत क्रीड़ा में व्यसन में रत है वो भी बाद में कितना उत्कृष्ट चरित्र का आधायक हो सकता है। और अष्टम अंक में वो भिक्षु बनकर कहता है कि शिरो मुंडितम तुंडम मुंडितम चित्तम न मुंडितम किम मुंडितम। अगर सिर मुंडा लिया और तुंडम मुंडितम, मुख के जितने भी प्रलोभन हैं भोजन इत्यादि के, उनसे भी मुक्त हो गए, परंतु चित्तम न मुंडितम, यदि चित्त को विषय वासनाओं से दूर नहीं किया, चित्त को नहीं मुंडा, तो फिर किम मुंडितम, फिर क्या मुंडाया। ये एकदम से जैसे कबीर की जो एक संधान विधि जो उनकी दोहे हैं, बिल्कुल वैसा। तो ये वैचारिक उत्कर्ष और समाज में फैले हुए कर्म कांड पर भी एक बहुत बड़ा ये प्रहार वहाँ पर करते हैं। और एक बहुत भिक्षु का भी एक बहुत लंबा वार्तालाप है, मैंने पूरा लिया है, परंतु अब समय की सीमा से मैं उसको संक्षेप में कहती हूँ। और अंत में ये भी कहती हूँ कि चांडाल नामक पात्र के मुख से शूद्रक जीवन दर्शन का कथन करवा देता है। ये सब दूसरी परंपरा के पात्र हैं। और चारुदत्त के लिए जब मृत्युदंड की घोषणा होती है तो चांडाल द्वय का वार्तालाप है। और चांडाल कहता है एक प्रसंग पर, न खलु वयम चांडाला, हम चांडाल नहीं है, चांडाल कुले जात पूर्वापि, चांडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी ये अभिभवंती साधुम ते पापास्ते चांडाला, जो सज्जनों का अभिभव करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, वे पापी हैं और वे ही चांडाल हैं। ये व्याख्या करवा देना चांडाल की। और एक तरह से जो वर्ण व्यवस्था की एक जो क्रम का पालन नहीं हो रहा था, हम जन्मना जाति को और वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करने लग गए थे, तो प्रकारांतर से शूद्रक ने कर्मणा यहाँ पर जाति व्यवस्था का भी संकेत किया है। और ये एक बार नहीं किया है, दूसरी तीसरी अनेक बार किया है। और जो चांडाल है वो ये कहता है, जीवन दर्शन की बातें करता है और वो कहता है, चारुदत्त को संभालते हुए कहता है कि आकाश में स्थित सूर्य और चंद्रमा भी अस्त रूप विपत्ति का अनुभव करते हैं, तो मरण धर्मा मनुष्यों का तो क्या कहना, उनको तो करना ही पड़ता है। और फिर कहता है, लोके कोपि उत्थितः पतति कोपि पतितः उत्तिष्ठति, लोक में कोई उठकर गिरता है और कोई गिरकर उठता है, ये जीवन में चलता रहता है। और चांडाल के भी बहुत सारे इसमें कथन हैं जिनको मैं छोड़ती हूँ। और न्यायाधीश के प्रसंग में भी बहुत उत्तम यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। श्रेष्ठी कायस्थ के माध्यम से भी
बहुत अच्छी बातें की गई हैं। वसंत सेना की चेटी मदनिका है और उसके लिए वसंत सेना जो है बहुत ही सुंदर पदावली का प्रयोग करती है कि पर हृदय ग्रहण पंडिता मदनिका खलु तुम, दूसरों के हृदय की बात को जानने में पंडिता हो, विदुषी हो तुम। और ये बहुत बड़ा शास्त्र है कि दूसरे के हृदय को जान लेना। और इसमें कौन निष्णात है? वो उसकी दासी है, क्योंकि वो वसंत सेना कहीं अनमनी है, किसी पर अनुरक्त है और ये बात मदनिका उसके बिना कहे जान लेती है। और इसी प्रकार से मदनिका के लिए यद्यपि शर्विलक चोरी करता है, परंतु मदनिका जो है वो उसको डांटती है और कहती है कि तुमने अपने शरीर और चरित्र दोनों को संशयास्पद कर डाला, संशय में डाल दिया। इस प्रकार की अनेक बातें हैं। वीरक नामक एक वो अधिकारी है जो रक्षक है और वो अपनी कर्तव्य निष्ठा का प्रतिपादन करते हुए कहता है, कोई पूछता है अरे तुम चारुदत्त को नहीं जानते क्या, वसंत सेना को नहीं जानते? इस नगरी में कौन है जो चारुदत्त को नहीं जानता और वसंत सेना को नहीं जानता? तो वो कहता है, वीरक जानामि चारुदत्तम वसंत सेनाम च सुष्ठु जानामि प्राप्ते च राजकार्ये पित्रम अपि न जाना, कि मैं सबको जानता हूँ, मैं चारुदत्त को भी जानता हूँ, मैं वसंत सेना को भी जानता हूँ, पर जब मेरा राजकार्य आ जाता है तो मैं अपने पिता को भी नहीं जानता हूँ। ये बहुत सुंदर जो है अपने कर्तव्य निष्ठा का, कर्तव्य के प्रति अप्रमाद का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसी प्रकार से और बहुत सारे उदाहरण हैं। कहीं कहीं पर जो है वो बहुत ही विरोधाभास प्रकट करते हुए शूद्रक कहते हैं, आर्य की बेड़ियों को हटाने का चेट को निर्देश करते हैं चारुदत्त। तो वो कहता है कि मैंने इनकी बेड़ियों को हटा दिया, परंतु आर्य कहते हैं कि स्नेह मयान्यन्यानि दृढ़तराणि दत्तानि, कि मेरी ये जो भौतिक बेड़ियां हैं पाँव की ये तो हटा दी, पर इससे भी दृढ़तर स्नेहमयी बेड़ियों में मुझे बांध दिया। तो ये मूर्त का यहाँ पर निषेध है और अमूर्त की स्थापना है। इसी प्रकार से वसंत सेना अपनी दासी को पूछती है कि क्या हम अभ्यंतर चतुशाला के भीतर प्रविष्ट हो गए? तो चेटी कहती है, न केवलम अभ्यंतर चतुशालकम सर्वजनस्यापि हृदय प्रविष्टा, आप केवल चतुशाला के भीतर ही प्रविष्ट नहीं हुई हैं, आप तो सभी के हृदय में प्रविष्ट हो गई हैं। इसकी भी मैंने बहुत सारी व्याख्या की है। और अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि शूद्रक ने परंपरा का पालन करते हुए भी नूतन परंपरा का सूत्रपात किया है। गणिका का कुल वधू पर्यंत चरित्रोत्थान इससे पूर्व अशुद्ध ही था, कोई गणिका कुल वधू नहीं बन सकती थी, और शूद्रक ने अपूर्व साहस से उसको घटित कर दिया। इसी प्रसंग में उसने ब्राह्मण शर्विलक को चोर भी बना दिया, गणिका दासी को उसमें अनुरक्त करवाया और उस दासी को भी उसकी वधू बना दिया। डॉक्टर रमाशंकर तिवारी ने मृच्छकटिकम नाम की सार्थकता पर उपपत्ति करते हुए कहा है कि स्वतः राजा होते हुए भी वह शूद्रक जानता था कि साधारण मनुष्य की नियति मिट्टी ही है, सोना नहीं। मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी, कि साधारण मनुष्य की नियति मिट्टी ही है, सोना नहीं। वस्तुतः मिट्टी ही मनुष्य का भाग्य है, सुवर्ण छल है, कपट है। इसी मिट्टी में से चरित्र का कमल विकसित हो सकता है। शूद्रक के पात्र प्रेमांध नहीं थे, प्रेम और कर्तव्य के मध्य समन्वय करवाने वाले शूद्रक प्रेम को फांसी के तख्ते पर और सौंदर्य को मृत्यु के मुख में ले जाते हैं और उसके अनंतर उसको अन्य ही परिभाषा गढ़ देते हैं। यह शूद्रक का शूद्रकत्व है जो कि उसकी विलक्षणता का आधान कराता है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं आपको। मैंने समय का कुछ अतिक्रमण अवश्य किया है, परंतु फिर भी आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, तो मैं विभागाध्यक्ष और हमारी अध्यक्ष महोदया और हमारे विपुल भाई का हृदय से धन्यवाद करती हूँ।